हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा मेहरा फ्रॉम डिजिटेक सॉफ्टवेयर कंपनी। इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। आज मैं स्कूल ईआरपी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑफलाइन एवं ऑफलाइन ऑनलाइन फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्कूल की वेबसाइट के बारे में बताऊंगी आपको, जिसका ये होम पेज है। होम पेज में आप ये स्लाइडर शो होगा। उसके बाद में ये पूरा होम पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद में आता है अबाउट अस। अबाउट अस में आप अपने स्कूल के बारे में सारी जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आता है अकेडमिक, जैसे फैसिलिटीज, कोर्सेज, इसके ये जो सब मेन्यूज हैं, फुल यूनिफॉर्म, प्रिंसिपल मैसेज, ये सब आपको यहाँ से शो होंगे। उसके बाद में आता है गैलरी। गैलरी में आप अपने स्कूल की जो भी फोटोज हैं वो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। उसके बाद में आता है इवेंट। आपके स्कूल में क्या क्या इवेंट आप रखते हैं, जैसे टीचर्स डे है, एनुअल फंक्शन है, और भी बहुत सारे इवेंट जो आप अपने स्कूल में रखते हैं वो आप यहाँ से शो करा सकते हैं। उसके बाद में कोई भी नोटिफिकेशन आप देना चाहते हैं, कोई भी न्यूज है, नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद में यदि आपकी वेबसाइट से कोई आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है कॉन्टेक्ट से। उसके बाद आता है ऑनलाइन एडमिशन। आप अपने स्कूल के जो भी एक यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म आपको शो होगा, जिससे आप बच्चों के ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। इस पूरी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए पूरी 6 पेज की वेबसाइट होती है, जो अलग अलग कंटेंट, जो 6 कंटेंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ से मैनेज करेंगे। इस पूरी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए एडमिन पैनल होता है। वो इस प्रकार है। सबसे पहले एडमिन पैनल में साइन इन करेंगे, जिसमें आईडी पासवर्ड रहेगा। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको शो होगा। जैसे फ्रंट ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस में सबसे पहला आपका ऑप्शन है फ्रंट ऑफिस। इसमें क्या होगा, एडमिशन इंक्वायरी है, विजिटर बुक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एडमिशन इंक्वायरी। क्या क्या एडमिशन स्कूल में अभी आए हैं उनकी इंक्वायरी जो है वो सब आपको यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आता है विजिटर बुक। आपके स्कूल में क्या क्या कौन कौन विजिट कर रहा है, जो भी विजिटर बुक है, मार्केटिंग से रिलेटेड, स्टूडेंट मीटिंग से रिलेटेड, जो भी विजिटर आपके स्कूल में विजिट करते हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। यहाँ है फोन कॉल लॉग, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, स्कॉलर स्टैनर्स, जो भी फोन नंबर आप सेव करना चाहते हैं वो यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे। पोस्टल डिस्पैच है कि आपके स्कूल में क्या क्या पोस्टल आपके स्कूल से डिस्पैच हुए हैं, जैसे डायरेक्टर हायर एजुकेशन को डिस्पैच हुआ है, और भी बहुत सारे जो भी पोस्टल डिस्पैच हुए हैं तो वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। पोस्टल रिसीव वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। कंप्लेन जो भी है वो यहाँ से, जो ये पूरे फ्रंट ऑफिस को मैनेज करने के लिए एक ऑप्शन है सेटअप फ्रंट ऑफिस, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। पर्पज जो भी बना है, मार्केटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो भी है वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है स्टूडेंट डिटेल्स का। तो आप किसी भी बच्चे की डिटेल्स यहाँ से क्लास सर्च करेंगे, सेक्शन सर्च करेंगे। इसके बाद में जैसे हर्ष पटेल, ये क्लास फर्स्ट के बच्चे की इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। इसी तरह आप अनदर क्लास अगर सर्च करते हैं तो उस क्लास के बच्चों की इंफॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद आता है स्टूडेंट एडमिशन। आप किसी भी बच्चे का अल्टरनेट अगर एडमिशन करते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे। सबसे पहले एडमिशन नंबर डालेंगे, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सारे फॉर्म को फिल करके देन सेव करेंगे। उसके बाद किसी भी बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, क्लास वाइज हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑनलाइन एडमिशन। ऑनलाइन एडमिशन जो भी वेबसाइट से जो एडमिशन करेंगे वो आपको यहाँ से मैनेज करना होगा। जैसे सुमित पचौरी का एडमिशन ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हुआ है तो वो आपको यहाँ शो होगा। उसके बाद डिसेबल्ड स्टूडेंट, यदि आप किसी बच्चे को डिसेबल कर रहे हैं, जैसे कि उसकी टीसी देना या और भी कोई रीजन है, तो वो विथ रीजन यहाँ से आप किस क्लास का बच्चा है वो सर्च करेंगे। वो यदि आप वो बच्चे यहाँ पे आपको शो हो जाए तो उसका डिसेबल रीजन के साथ आप उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। मल्टी क्लास स्टूडेंट है, बल्क डिलीट है कि आप जैसे कि एक एक बच्चे का नाम दो जगह एडमिशन हो गया है और कोई भी रीजन है आपको उस बच्चे को मतलब बच्चे के नाम को डिलीट करने के लिए, तो आप यहाँ बल्क डिलीट पर जाके उसको डिलीट कर पाएंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ये जो कैटेगरीज होती हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट हाउस। अलग अलग स्कूल में स्टूडेंट के हाउस होते हैं, जैसे रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। ये तीन चार जो हाउस होते हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। डिसेबल रीजन आपको यहाँ देना होगा कि यहाँ पे डिसेबल रीजन की कैटेगरीज बनेंगी, जैसे टेकन टीसी, डेथ है, रजिस्ट्री रस्टिगेट है, और भी जो भी रीजन है वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे।
उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल के लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है कलेक्ट फीस, फीस कलेक्शन का, मतलब फीस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर पाएंगे। जैसे सबसे पहला है कलेक्ट फीस, किस बच्चे की फीस कलेक्ट करनी है। आप फर्स्ट क्लास से यदि कोई बच्चा उसकी फीस कलेक्ट करनी है, सजेस्ट अपन हरीश को ले लेते हैं, हरीश की यदि आपको फीस कलेक्ट करनी है तो आप कलेक्ट फीस पर जाकर ये उसकी सारी फीस आपको यहाँ पे शो हो गई है, तो ये प्लस ऑप्शन पे जाके आप उस बच्चे की फीस को कलेक्ट कर पाएंगे। सर्च फीस पेमेंट है, तो आप यहाँ पे फीस आईडी को जो रिसिप्ट आप बच्चों को देते हैं उसकी आईडी को यहाँ पे डाल के सर्च करेंगे तो सर्च उसकी फीस पेमेंट यहाँ से आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में ड्यू फीस है, कितनी फीस किस बच्चे की ड्यू है, तो आप क्लास वाइज यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फीस मास्टर। फीस मास्टर से पहले अपन फीस ग्रुप और फीस टाइप को जानेंगे। तो फीस मास्टर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले फीस टाइप बनाने पड़ते हैं, जैसे एडमिशन फीस है, इंस्टॉलमेंट फीस है, ये सारी फीस आप यहाँ से इस फॉर्म से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारे फीस टाइप बनाएंगे, उसके बाद में आप बनाएंगे फीस ग्रुप। फीस ग्रुप में क्लास 1 क्लास 2 जो भी फीस ग्रुप होते हैं वो आप बनाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे फीस मास्टर पे। तो फीस मास्टर में जो फीस ग्रुप बनते हैं, जैसे यहाँ से आप क्लास फर्स्ट जनरल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फीस टाइप सिलेक्ट करेंगे, ड्यू डेट सिलेक्ट करेंगे कि किस डेट तक आप फीस ले सकते हैं, अमाउंट कितनी लेंगे, देन सेव करेंगे तो वो सारी फीस आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आता है फीस डिस्काउंट। फीस डिस्काउंट में आप किस किस टाइप के डिस्काउंट आप स्कूल में किस बच्चे को देते हैं, जैसे सिबलिंग डिस्काउंट है, फैमिली मेंबर है, पुअर स्टूडेंट है, हैंडीकैप्ड है, क्लास टॉपर डिस्काउंट है, तो और भी जो भी डिस्काउंट आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद में आता है फीस कैरी फॉरवर्ड। जैसे कि एक बच्चा आपका फर्स्ट क्लास में है, वो इस सेशन में सेकेंड क्लास में चला गया है और उसकी फर्स्ट क्लास की फीस ड्यू है, तो आप उसको यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ से जैसे सेकेंड क्लास का बच्चा है, यहाँ से सर्च करके आप उस बच्चे की फीस को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आता है फीस रिमाइंडर। फीस रिमाइंडर के किस दिन आपको रिमाइंड कराना, जिस उनके ड्यू डेट के 1 डे बिफोर 1 डे आफ्टर, जब भी आपको फीस रिमाइंड कराना वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनकम। इनकम में है ऐड इनकम, सर्च इनकम, इनकम हेड। सबसे पहले इनकम हेड बनेंगे, उसके बाद में आप ऐड इनकम जैसे डोनेशन, रेंट, बुक सेल, यूनिफॉर्म सेल, ये सब पहले हेड बनेंगे, उसके बाद में ऐड इनकम कर पाएंगे आप। ठीक है। उसके बाद में आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले एक्सपेंसेस के भी हेड बनेंगे, उसके बाद में आप कोई भी एक्सपेंस को ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आता है अटेंडेंस। आप ऑनलाइन ही बच्चों की अटेंडेंस ले सकते हैं, जैसे क्लासेस को अपन सर्च करके मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्लास फर्स्ट को मैंने सर्च करा है, ये अंशु इस पौने की आप यहाँ पे प्रेजेंट है, लेट आया है, एब्सेंट है, हाफ डे लिया है, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सेव अटेंडेंस करके इससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन, एग्जाम ग्रुप, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम रिजल्ट, डिजाइन एडमिट कार्ड। डिजाइन एडमिट कार्ड हम आपको एडमिट कार्ड डिजाइन करके देंगे। आपकी जो टीसी मार्कशीट है, आपके स्कूल में जो भी मार्कशीट लगती है, जो भी डिजाइन की मार्कशीट लगती है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रिंट एडमिट कार्ड कर सकते हैं, प्रिंट मार्कशीट है, मार्क ग्रेड है, जो भी ग्रेड आप देते हैं बच्चों को वो आप यहाँ से सब मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेंगे, क्वेश्चन बैंक भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम का ये है, क्वेश्चन बैंक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, वो भी सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद क्या लेसन प्लान आपके चल रहे हैं वो आप सब यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। अकेडमिक में क्लास टाइम टेबल आपको मैनेज करना, जैसे कि फर्स्ट क्लास का टाइम टेबल आपको मैनेज करना है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास को सर्च करेंगे। उसके बाद में देखिए मंडे को, ट्यूसडे को क्या क्या जो भी उनका शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। जो टीचर का टाइम टेबल है, टीचर्स के नाम यहाँ पे आपको सारे शो हो जाएंगे, उस टीचर को आप अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद असाइन क्लास टीचर, आप किस क्लास को कौन सी टीचर असाइन करना चाहते हो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आता है प्रमोट स्टूडेंट। आप जैसे कि फर्स्ट क्लास का बच्चा आप उसको सेकंड क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोट इन सेशन, क्लास सेशन, सेक्शन, ये सब आप यहाँ से कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट ग्रुप। सब्जेक्ट ग्रुप में क्या कौन कौन से ग्रुप हैं सब्जेक्ट के, वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। क्लासेस हैं, सब्जेक्ट बनाना, सेक्शन बनाना, वो सब आप यहाँ से मैनेज करेंगे। जैसे क्लासेस है, कौन कौन सी क्लासेस आपके स्कूल में है, कौन कौन सी सेक्शंस हैं, तो सेक्शन ABCD होते हैं, और भी इसके आगे भी हो सकते हैं, वैसे तो स्कूल में होते नहीं है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफ डायरेक्टरी,
जो भी आपकी स्टाफ के मेंबर्स हैं वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। उसके बाद आता है स्टाफ का अटेंडेंस, तो यहाँ पे कौन कौन से टीचर्स है, अकाउंटेंट है, जो भी है तो वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। उसके बाद पे रोल, अप्रूव लीव रिक्वेस्ट, यदि कोई बच्चा अप्रूव करता है लीव के लिए, जो एंड्रॉइड ऐप हम आपको प्रोवाइड कराएंगे या जो भी, तो उससे जो भी बच्चा अगर अप्रूव करेगा लीव के लिए तो आप यहाँ से जाके उसकी लीव को अप्रूव कर पाएंगे। अप्लाई लीव, लीव टाइप किस किस टाइप के हो सकते हैं वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। जैसे मंथली लीव होगा, दिवाली लीव होगा, और भी बहुत सारी क्रिसमस लीव, ये वो सब आप यहाँ से मैनेज करेंगे। उसके बाद आता है टीचर रेटिंग, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, डिसेबल स्टाफ। उसके बाद आता है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट में नोटिस बोर्ड से सेंड ईमेल, सेंड एसएमएस, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, क्या ऑनलाइन कोर्सेज क्या क्या है तो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। जूम लाइव क्लासेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि आप अगर जूम ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको उसकी आईडी पासवर्ड जो भी रहता है वो आपको सेंड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट ही जूम ऐप को डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड आपको नहीं डालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही लाइव सेशन में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आता है ये सारे लाइव क्लासेस के एग्जाम्पल्स है, डाउनलोड सेंटर है। होमवर्क है, बच्चों के क्या होमवर्क है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी में बुक लिस्ट है, इशू रिटर्न है, एड रिटर्न है। स्कूल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आप इस सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं। उसके बाद में हॉस्टल में कौन बच्चा रह रहा है, उसका रूम टाइप क्या है, हॉस्टल में कितने रूम से, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट का सर्टिफिकेट, जनरेट सर्टिफिकेट को जनरेट भी कर सकते हैं। आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, स्टाफ का आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, ये सब आप यहाँ से मैनेज करेंगे। उसके बाद आता है फ्रंट ऑफिस, इवेंट गैलरी, जो भी वेबसाइट पे जो भी गैलरी शो हो रही है वो सब आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे मेन्यूज पे, पेजेस पे। उसके बाद आता है एल्यूमिनी, मैनेज एल्यूमिनी, इवेंट जो भी डालेंगे वो आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस है, अटेंडेंस है, एग्जामिनेशंस है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं, लेसन प्लान है, ह्यूमन रिसोर्स, लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, एल्यूमिनी, यूजर लॉग, ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट, ये सब आप यहाँ से रिपोर्ट पे मैनेज करेंगे। उसके बाद आता है सिस्टम सेटिंग, जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट में बताया था कि आपको छः पेजेस की वेबसाइट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये पूरा वेबसाइट का बेसिक सेटिंग होती है, जो आप यहाँ से, आपके स्कूल का नाम यहाँ होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज करेंगे। उसके बाद एसएमएस सेटिंग, ईमेल सेटिंग, जो भी आपकी वेबसाइट पे जो बेसिक सेटिंग होती है वो सब आप इस सेटिंग से मैनेज कर पाएंगे। तो इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ड्रॉप करके आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। So thank you so much for watch this video. Do like, comment and share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.